फिंगर फर्स्ट का, लेकिन किसके साथ खेलेंगे? एक ही प्राणी बचे हैं। तो भाई साहब, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर आइए, बैठ जाइए वहां पर। मित्रवा गुहा, बहुत बहुत बधाई आपको। बिना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेले किस तरह से इंसान हॉट सीट पर पहुंचता है, ये बहुत बढ़िया उदाहरण बन गया है। तो ये समझो, देखिए, केवल 23 वर्ष की उम्र और उपाधि, देश के 72वें चेस ग्रैंड मास्टर की ये है नए भारत की नई पहचान, मित्रवा गुहा। मेरे एक भाई का लड़का, वो मित्रवा का पहले वाला बर्थडे पे एक बड़ा सा वुडन का चेस बोर्ड गिफ्ट किए थे। तो वही हम उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। हाँ, मैं एक्चुअली स्कूल में ना चेस खेलता था, बहुत ही छोटा लेवल पर खेलता था। तो हमारा चेस ना बहुत दूर गया नहीं, लेकिन तब से हमारा ये सोच था कि अगर मेरा बेटा हुआ तो उसको हम चेस जरूर खिलाएंगे। 2.5 इयर्स जब था तब उसको ना पीसेस का मूव हम उसको एक्चुअली टीच किया। ऐसे करते करते पहले उसके ग्रैंड मदर के साथ खेलता था, ग्रैंड मदर को तो हरा देता था। फिर चालू हुआ उसके पापा के साथ खेलना, फिर पापा को भी एक दिन हरा दिया। तब उसको पापा को लगा कि नहीं, अभी वो थोड़ा सीख गया तो उसको अभी एकेडमी में डालना है कुछ। मित्रवा ने जब एकेडमी जो एनरोल करने के लिए उनके पिताजी माताजी लाया था, तो वो 4.5 साल के आसपास था। लेकिन हम लोग को उस समय रूल था 6 साल का नीचे से हम लोग नहीं रहता था, 6 साल से ऊपर से लेता था। जब हम लोग देखा है मित्रवा को, देखने के बाद लगा नहीं ठीक है, इनको बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, देना चाहिए। तो रूल ब्रेक करके हम लोग मित्रवा को लिया है। खुशी की बात है जो बाद में मित्रवा ने बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मित्रवा गेम स्टार्ट किया 2004 में, और हम लोग उसको फर्स्ट टाइम इंडिया का बाहर लेके गया 2018 में। क्योंकि हम जितना जुगाड़ कर पाते थे पैसे का, वो इंडिया में टूर्नामेंट खेलने पे ही हमारा चला जाता था। और उधर ही उसने फर्स्ट उनका ग्रैंड मास्टर नाम किए थे। फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत थे, पर मेरे मम्मी पापा ने कभी वो चेस में इफेक्ट होने नहीं दिया। जब मैं 2018 में पहली बार स्पेन गया था, उस टाइम पे मेरे मम्मी ने वो गोल्ड लोन भी लिया था। जब से मैंने चेस स्टार्ट किया तब से लेके 2021 तक मैंने ग्रैंड मास्टर बना। वो एक मेरी अकेली की जर्नी नहीं थी, मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स की जर्नी थी। तभी जाके मैंने फाइनली ग्रैंड मास्टर टाइटल मिला मुझे। मैं बोल सकता हूँ कि मैं पॉन से लेके स्टार्ट किया और अभी एक राजा बन चुका हूँ। अभी तो सब जगह जाते हैं तो सभी लोग दिखाते हैं, वो देखो वो देखो, वो ग्रैंड मास्टर की मम्मी आ गए, वो उसका बेटा ग्रैंड मास्टर है। तो अच्छा लगता है। वो काफी लकी महसूस करते हैं कि हम मित्रवा का पापा है। इतना कुछ आपने अचीव कर लिया है मित्रवा, और देश का नाम आपने इतना रोशन किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर मित्रवा। ये बहुत सारी तस्वीरें आ गई है। ये कौन कौन है? सब ग्रैंड मास्टर्स हैं। हाँ सर, ये जो पहली वाले है ये है क्राइसा लिएंड्रो। ये अर्जेंटीना का ग्रैंड मास्टर है। हमने इनको पहली जो ग्रैंड मास्टर नॉर्म है मेरा स्पेन में, वहाँ पे मैंने इनको हराया था। ओह, ओके। सर दूसरा जो है, जो बीच में है, हाँ बीच में जो है, हाँ, उनका नाम है सोलोडिवचेंको यूरी। ये यूक्रेन से है। ओके, यूक्रेन से, ओके। हाँ, बांग्लादेश में एक ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे। थोड़ा बाद
वहाँ पे मैं इनको हराया था और यहाँ पे मैंने मेरा सेकेंड नॉर्म जो मुझे मिला था। ओके और जो लास्ट है ये है सर्बिया का निकोला सेडलैक। मैंने इनको 2021 में लास्ट जो नॉर्म मिला मुझे, यहाँ पे मैं ग्रैंड मास्टर बना, लास्ट राउंड पे मैंने इनको हराया था। किसी को छोड़ा नहीं है आपने, सबको हरा दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको मित्रभा। और आज आप यहाँ पर हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वी फील वेरी ऑनर्ड दैट यू आर हियर। थैंक यू सो मच मित्रभा फॉर कमिंग। कंपेनियन के रूप में आज आपके सिला शायद अपनी माता जी को लाए हैं और पिताजी दोनों आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और आपको भी पिताजी बार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, जल्दी से आपको खेल के रूल्स बता दें, आपको तो पता होंगे, उनको हम दोहराएंगे नहीं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। 3 लाइफ लाइन्स हैं, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। कभी भी आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी मित्रभा? पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उपकरण पर आप आमतौर पर टाइप नहीं कर सकते? On which of these devices can you usually not type? A. Laptop, B. Speaker, C. Mobile phone, D. iPad. सर बी स्पीकर। Speaker, B पे था लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, 1000 जीत गए आप। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वाक्यांश अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक प्रकार के अंतराल को दर्शाता है? Which of these terms denotes a type of interval in international cricket? Options: A. Snacks break, B. Dessert break, C. Drinks break, D. Appetizer break. सर सी ड्रिंक्स ब्रेक। C. Drinks break. ताला लगा दिया जाए C पे। बिल्कुल सही उत्तर हो गया, 2000 जीत गया। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए, तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसमें आपको वो डायल दिखेंगे जिसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और टैकोमीटर की रीडिंग होती है? In which of these can you see dials that show the readings of a speedometer, odometer and a tachometer? And here are the options. A. Washing machine, B. Telescope, C. Car, or is it D. Refrigerator? सर सी कार। Car. Okay. C पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कार. Yes, it's the right answer. 3000 जीत लिया आपने। तो अभी हमारे जो देश में जिनको अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप द्वारा जीते हैं, गुकेश है, इनसे कभी आपकी मुलाकात हुई है? हाँ सर, बहुत बार खेला हूँ मैं। खेले भी उनके साथ? हाँ ओके। सब जब गुकेश और भी छोटा था तब मैं उसको पहली बार खेला था कोलकाता में। तो उस टाइम तो मैं जीता था। और उसके बाद बहुत बार मैंने वो लॉकडाउन में ऑनलाइन में खेला उसके साथ। और फिर फाइनल लास्ट टाइम मैंने खेला 2023 में आर्मेनिया में एक ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट था, मैंने वहाँ पे गुकेश के साथ खेला था। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको मित्रभा। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न ये है 5000 रुपयों के लिए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर मित्रभा ये रहा। इनमें से कौन सा शहर पश्चिम बंगाल में है और अपने चाय बागानों और टॉय ट्रेन के लिए जाना जाता है? Which of these is a city in West Bengal that is known for its tea plantations and toy train? And here are the options. A. Manali, B. Dehradun, C. Gangtok, D. Darjeeling. सर डी दार्जिलिंग को लॉक कीजिए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो गया। टॉय ट्रेन भी चलती है वहां पर और वहां पर चाय के बागान भी। आप गए हैं दार्जिलिंग? हाँ सर गए हैं। बंगाल में रह करके दार्जिलिंग कोई ना जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है ना। ओके मित्रभा, 5वां प्रश्न आ गया है। खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये एक ऑडियो प्रश्न है, तो एक आपको गाना सुनाया जाएगा। इस गीत के गायक को पहचाने। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। कैन वी हैव द सॉन्ग प्लीज?
ऑप्शन रखता हूं आपके सामने मित्र बाप। ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ए अरिजीत सिंह, बी हिमेश रेशमिया, सी कुमार शानू, डी मिका सिंह। सर ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, ये इनका सिंगर है ये अरिजीत सिंह का लॉक किया जाए। ओके, ए अरिजीत सिंह इनके फेवरेट है, ए पे ताल लगाया जाए। वेल प्लेड, इट्स द राइट आंसर। ये गाना फिल्म एजेंट विनोद से है और संगीत प्रीतम का था। बोल इसके लिखे गए थे अमिताभ भट्टाचार्य ने। बहुत सुंदर गाना था ये, राब्ता। हाँ सर। ओके, ये जो गाने की क्लिप थी आपने अभी सुनी, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, 5 प्रश्नों का एकदम सही उत्तर दिया है, लेकिन उससे पहले अब ये जो आपने बाजा सुना था, ये संकेत है यहाँ पर सुपर सवाल का। सुपर सवाल के जो आकार है वो छप गया होगा आपकी स्क्रीन पर। सुपर सवाल के बारे में आप जानते होंगे, इतनी देर से आप वहां बैठे हैं, सुन लिया होगा। तो मेरे महाशय, सुपर सवाल जो है पेश किया जाए मित्रभा के लिए। ये आ गया है प्रश्न। रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया ने भारत के लिए किस खेल में ओलंपिक पदक जीते हैं? In which sport did Ravi Kumar Dahiya and Bajrang Punia win Olympic medals for India? सर मुझे लग रहा है रेसलिंग सर। Wrestling? हाँ सर। क्या करना चाहेंगे? सर रेसलिंग लॉक किया। लॉक करेंगे? उत्तर में कह रहे हैं रेसलिंग और इसको ताला लगाना चाहिए। Well done. It's the right answer. रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया दोनों ने रेसलिंग में, कुश्ती में ओलंपिक पदक जीते हैं। ऑलराइट मित्रभा, क्योंकि आपने सही उत्तर दे दिया है तो अब आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई जिसका नाम है दोगनास्त्र। ऑलराइट मित्रभा, ये ग्रैंड मास्टर बनना, चेस खेलना, ये आसान काम नहीं है और ना ही आसान है ग्रैंड मास्टर बनना। इसमें कई घंटे आपको प्रैक्टिस करना होता होगा। कितना समय बिताते हैं आप ये सीखने में, आगे पढ़ने में, प्रिपेयर करने में? सर जब मैं स्टार्ट किया था चेस, मतलब प्रोफेशनल एकेडमी में जाता था, मतलब जब 4 साल का था, तब से लेके मैं जब जीएम बना 20 साल की उम्र में, वो 16 साल तक मैं लगभग हर रोज 8 से 10 घंटा मैं चेस खेलता था। 8-10 घंटे? 8-10 घंटे सर। वो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो लोग पढ़ाई करते थे, पर मैं जो पढ़ाई का टाइम वो एकदम फुल चेस में दे देता था। चेस खेलते थे आप? जी हाँ सर। तो इसलिए मैं फाइनली जब 16 साल की मेहनत के बाद मैं 7 ग्रैंड मास्टर को हरा के मैं 2021 में फाइनली इंडिया का 72nd ग्रैंड मास्टर बना। क्या बात है, वाह। और भी कुछ आप अपने जीवन में आगे सोच रहे हैं करने का या करना चाह रहे हैं? सर अभी जो है मैं MBA कर रहा हूँ HR और मार्केटिंग में, और उसके साथ साथ मैं जब ग्रैंड मास्टर बना, मुझे इंडियन रेलवेज की तरफ से एक जॉब ऑफर आया। ओके। जो मैं 2024 में फाइनली लिया। तो अभी मैं 2024 से मैं कोलकाता मेट्रो रेलवेज में जॉब कर रहा हूँ। ओके। MBA में 2nd ईयर में पढ़ाई भी कर रहा हूँ। साथ साथ चेस भी खेलते हैं आप? हाँ सर। आजकल की पीढ़ी बड़ी अजब है, मल्टीटास्किंग, मल्टी लर्निंग सब एक साथ करते रहते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। एक जगह हम लोग एक बार अटक जाते हैं तो हमसे कहीं और जाया नहीं जाता। ये चेस के बारे में, ग्रैंड मास्टर्स के बारे में हमने सुना था कि रूस में, रशिया में बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, और हमने देखा है कि ऐसे एक जगह है पार्क में 10-12 लोग खेल रहे हैं और एक ग्रैंड मास्टर है या पता नहीं कौन है वो सबका गेम खेलता है एंड ही विंस ऑल ऑफ देम। कैसे याद रहता है उसको कि कौन सा मूव उधर चला है, किधर चला? 10-10 को एक साथ खेलते हैं वो। ये सच है? हाँ सर, इसको साइमल्टेनियस बोलते हैं। हाँ। एक ग्रैंड मास्टर जनरली खेलता है ये एक साथ लगभग 10-15, आई थिंक रिकॉर्ड तो है कोई 100 के ऊपर गेम्स है। और मैं भी ये खेल चुका हूँ जब अच्छा। 2022 में जब वो ओलंपियाड हुआ था, चेस ओलंपियाड। हाँ जी जी। तो उसके लिए एक टॉर्च रिले हुआ था जो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में शुरुआत किया था। ओके। मैं वो टॉर्च लेके 7 स्टेट्स जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे गया था
और हर जगह पे हम लोग को साइमल खेलना होता था। लगभग एक जगह पे 10 लोग, फिर 20 लोग, एक आसाम में शायद 50 लोग थे, ओह, तो उनके साथ मैं एक साथ खेला। मतलब कैसे खेल सकते हैं आप लोग 50 लोगों के साथ? सर एक बोर्ड पे मैं मूव किया, फिर दूसरे बोर्ड पे गया, फिर मूव किया, ऐसे करके पूरा डाउन करके जब मैं इस बोर्ड पे वापस आऊंगा फिर मैं यहाँ पे सेकंड मूव दूंगा। कैसे याद रहता है कि ये जो पहला मूव किया था वो 50 के बाद याद रहता है आपको? हाँ सर, याद रहता है, मतलब इतना सालों और से जब खेल आप रहा उधर जा रहे होते हैं तो ये जिसका बोर्ड पे आप खेले थे वो क्या करता है? वेट करता है आपका? नहीं, वो सोचता है, वो सोच रहा है। या फिर मूव भी दे देता है, और जब मैं वापस आऊंगा तब मैं मेरा मूव दूंगा। अभी तक आपने कितने चेस गेम्स खेले होंगे? सर ओवर द बोर्ड टूर्नामेंट्स में लगभग 10,000 हो गया, और ऑनलाइन में तो रोज? वो तो 1 लाख क्रॉस हो गया शायद। बहरहाल चलिए, तो दुगनास आपको मिल गया है, शक्ति मिल गई है, और अब जैसा कि हम कह रहे थे एक ही बार उसका आप उपयोग कर सकते हैं। छठे प्रश्न से लेकर 10वें प्रश्न तक ये सक्रिय हो सकता है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर गिरा। मुगल वंश के लिए शाहजहां द्वारा बनाए गए सिंहासन का नाम लोकप्रिय रूप से किस पक्षी के नाम पर रखा गया था? The throne commissioned by Shah Jahan for the Mughal dynasty was popularly named after which bird? Options आ गए: A parrot, B sparrow, C peacock, D eagle, तोता, गौरैया, मोर या बाज? सर ये मैं पहले पढ़ा था, ये सी पीकॉक का लॉक कीजिए सर। सी पीकॉक को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 20,000 जीत ले। इसे तख्त ताउस कहते हैं, मोर नाम दिया गया था, और इसमें बहुत से हीरे, माणिक और अन्य पत्थर जो थे वो जड़े हुए थे। इसमें एक टाइम में कोहिनूर भी जड़ा था। नहीं, अच्छा, कोहिनूर तो उधर चला गया है, जब शाहजहां के टाइम में इसमें जड़ा हुआ हाँ था। सर। हाँ, तो सब लोग चुरा के ले जाते हैं हमारा गहना, हमको बुरा लगता है। चुरा के ले गए लेकिन अभी वापस नहीं किया उन्होंने। हाँ सर। लेना मिलना चाहिए ना वापस। हाँ, मिलना चाहिए। और कोहिनूर वापस दो यार। ये ले गए हमारा तख्ते दाऊस। अभी हमने पूछ रहे थे बाहर किया कि कहाँ है ये? अभी ईरान में शायद गया था, ये नादिर शाह के पास गया था, जो ईरान के राजा थे उनके पास गया था, और वहां से अभी लोग बोल रहे हैं कि गायब हो गया है, किसी को मालूम नहीं कि कहाँ खो गया है बोलते हैं। ऑलराइट मित्र बाप, 20,000 रुपए हो गए। 7वां प्रश्न याद रहे, दुगनास कभी भी सक्रिय हो सकता है। 40,000। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन सी जोड़ी मामा भांजा की नहीं है? According to the Mahabharata, which of these pairs doesn't comprise an uncle and nephew? Options आ गए: A. दुर्योधन धृतराष्ट्र, B. शकुनी दुर्योधन, C. कंस लॉर्ड कृष्ण, D. लॉर्ड कृष्ण अभिमन्यु। अंकल एंड नेव्यू नहीं है। Which of these सर pairs? मुझे लग रहा है कि ये दुर्योधन धृतराष्ट्र। ए लग रहा है आपको? जितना याद आ रहा है कि दुर्योधन शायद धृतराष्ट्र का बेटा था। ए को लॉक करना चाहूंगा सर। ए को लॉक करना चाहेंगे, दुर्योधन धृतराष्ट्र। ताला लगा दिया जाए कबीर जी। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। वेल डन मित्र। और आपने सही सोचा भी था, दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था। सर मैंने ये यहाँ पे आके केबीसी के लिए देखा था। आपका जो मूवी है, आप भीमा का रोल कर रहे थे, वो एनिमेटेड मूवी,
ओ अच्छा अच्छा अच्छा। 2014 या हाँ, 15 बहुत पुरानी पुरानी थी, है। हाँ। तो आपका फेस था एनिमेशन में वहाँ पर। हाँ हाँ। तो वो मूवी से मैंने देखा। मैं भी भूल गया वो कब बनी थी और कैसे बनी थी। ऐसे ही हम पूछ रहे हैं भाई साहब कि जो लोग चेस खेलते हैं वो उनका दिमाग जो है सर कुछ और चीज से बना हुआ है। हम लोगों की तरह तो भूसा भरा है अंदर, लेकिन ऐसा है कि आपकी सोच जो है ना वो अलग ही होती है। वो सोच जिससे आप चेस खेलते हैं जी। वो सोच आप आम जीवन में लगाते हैं। ऐसे ही जो एकदम एग्जैक्टली वैसे ही होता है। दिमाग में चलता है कि मैं ये बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे, फिर मैं क्या बोलूंगा। तो ऐसा, ये चलता रहता है आपके दिमाग में। हाँ, मतलब रिप्लाई क्या आएगा, शॉपिंग करने जाते हैं तो भी ऐसे ही चलता रहता है। वहाँ पे कैलकुलेशन जो होता है अच्छा कैलकुलेशन ठीक कि है। बिल क्या आ रहा है। मार्केट जाते हैं आप, बंगाल में तो फिश मार्केट बहुत जबरदस्त है, हमने देखा है। कभी जाते हैं आप वहाँ फिश लेने? हाँ सर, पहले जाता था जब छोटा था। तो उधर जा करके क्या बोलते हैं उसको, सोचते हैं कि कौन सा मच्छी लेना है? वो तो पापा सोचते हैं। ओ अच्छा वो सोचते हैं। नहीं ये हमारे हमको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि दिमाग आपका ऐसे चलता होगा तो आम जीवन में भी आप सोचते होंगे। हाँ सर, आम जीवन में मतलब हर जगह ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑन हो हो जाता जाता है। है। हाँ, कुछ कर नहीं सकते। सर अभी ऑन है कि ऑफ है? अभी भी ऑन है। ऑन है। हाँ सर। क्या सोच रहे हैं आप हमारे बारे में? सर बहुत दिनों का इच्छा था कि यहाँ पे आए, ये जो ओके। फाइनली आ गए। वहां से देख रहा था मैं। हाँ वो भी फ्री में आए हैं आप। तो ओके, अब आ गया है 8वां प्रश्न मित्रमा। ये है 80,000 रुपए का और यहाँ भी दुगनास जो है कभी भी चालू हो सकता है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा देश भारत के पश्चिम में स्थित है? Which of these countries lies to the west of India? आगे A. Myanmar, B. Madagascar, C. Thailand, D. Cambodia. म्यांमार और थाईलैंड तो ईस्ट में है, पता है। West of India. Which of these countries lies to कैम्बोडिया। the west of India? Myanmar, Madagascar, Thailand, Cambodia. सर लग रहा है कि मेडागास्कर है। तो कैम्बोडिया भी शायद इस साइड है। सर बी मेडागास्कर लग रहा है। सर मेडागास्कर को लॉक किया। लॉक कर दें? बी मेडागास्कर। बी मैडागास्कर कह रहे था, लगा जाए। काफी सोचा आपने इसके बारे में, लेकिन सही सोचा, बिल्कुल सही जवाब निकला। मैडागास्कर जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप देश है। इट्स एन आइलैंड कंट्री मैडागास्कर, यहाँ से और एक अफ्रीका के कोस्ट के बिल्कुल बगल में है। यहाँ से एक चेस प्लेयर भी आते हैं। आते हैं हाँ सर, मैडागास्कर से? एक इंटरनेशनल मास्टर है यहाँ से। ओह ओके, अच्छा, ये हमें नहीं मालूम था। मित्र बाप, ये जो आपका सफर रहा है चेस का, इसमें से सबसे चैलेंजिंग जो था वो क्या क्षण था? सर चैलेंजिंग क्षण तो 2000 जीएम बनने तक का पूरा सफर ही था, पर 2018 तक मेन था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब करते हैं और मेरा मम्मी हाउस वाइफ। और चेस ऐसा लगता नहीं, पर एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। लगता है कि सिर्फ बोर्ड और पीसी से हो जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं, जैसे कि इंडिया में तो उतना होता नहीं है, और जो हमें खेलना चाहिए वो होता है बाहर, जैसे कि यूरोप में, अमेरिका में, ऐसे जगह पे। और हम लोग जब जाते हैं वहाँ पे एटलीस्ट हमें 3 टूर्नामेंट्स खेलना पड़ता है, जैसे कि टूर बोलते हैं उनको। तो उसके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव होता है हम लोगों के लिए। तो पर केवल ट्रैवल करना होता है ना वहां पर? नहीं सर, ट्रैवल करना होता है, फिर रहने का, खाने का, सब कुछ का हमें ही देना पड़ता है पहले, जब हम जीएम नहीं होते टाइटल के पहले। या। अगर आप जीएम होते हैं तो वो खातिरदारी वो करते हैं? हाँ, रहने का, खाने का उन लोग देते हैं। ओके। पर 2018 तक तो मैं जीएम भी नहीं था, आईएम भी नहीं था। तो उस टाइम पे बहुत ही टफ था, क्योंकि मैं पहली बार जब मैं बाहर जा पाया
इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने के लिए इंडिविजुअल पे, वो था 2018 में, जहाँ पे मैं स्पेन पे गया। वहाँ पे एक टूर था 4 टूर्नामेंट्स का, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। मैं और मेरे मम्मी गए थे, तो उस टूर के लिए मेरे मम्मी ने गोल्ड लोन भी लिया था वो स्पॉन्सर करने के लिए वो ट्रिप। और मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब जीएम बना 2021 में, वो सारा जो लोन लिया था सब कुछ सब पूरा हो गया। सब कुछ पूरा हो गया, और भी मैंने उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। माता पिता के लिए ये बड़े गर्व की बात होती है कि उनके आशीर्वाद से, उनकी ट्रेनिंग से आज इतना नाम कमा लिया आपने। और जब आपने नाम कमा लिया तो आपने माता पिता को नहीं भूलिया। जो कुछ भी आप कमा रहे हैं वो वापस उन्हीं को जा रहा है। ये बहुत अच्छी आदतें होती हैं, ये हमारे भारतीय संस्कार हैं, इसमें अभी इसका कोई हम अलग बहस नहीं है। जितना भी आपने मेहनत की थी वो देखिए पूरी हो गई। एकदम सर, एक ग्रैंड मास्टर बन गए आपको। मेहनत से बहुत ज्यादा मिला। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट मित्रभा, अब आ गया है नवा प्रश्न और धीरे धीरे देखिए प्रश्नों की जो संख्या है वो कम होती चली जा रही है। 2 ही प्रश्न बचे हैं जिसमें आप दुगनास को खेल सकते हैं। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। तैयार है? हाँ सर। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 के बालिका वर्ग में कौन सी भारतीय खिलाड़ी विजयी हुई? दाब दिया है इन्होंने, सक्रिय हो गया है। आपको मिल गया दुगनी राशि जीतने का एक मौका। शुक्रवार फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 के बालिका वर्ग में कौन सी भारतीय खिलाड़ी विजयी हुई? Which Indian player emerged victorious in the girls section of the FIDE World Junior Chess Championship 2024? And आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. शुभी गुप्ता, B. दिव्या देशमुख, C. रमेश बाबू वैशाली, D. नूतक्की प्रियंका। सर ये तो पता होना चाहिए मुझे। ये आपने कुछ और सोचा हुआ था? नहीं सर, यही सोचा था, बी दिव्या देशमुख। ताल लगाएंगे? हाँ सर, ताला लगा। बी दिव्या देशमुख कह रहे हैं, ताल लगाया जाए इसको। Well played is the right answer. दिव्या देशमुख ने शानदार अंदाज में विश्व जूनियर खिताब जीता। उन्होंने 11 में से एक भी गेम नहीं गंवाया। उन्होंने 9 गेम जीते, बाकी 2 जो थे वो ड्रॉ हुए थे। ब्रिलियंट एंड आंसर, व्हाट अ ब्रिलियंट आंसर यू गिव। 1,60,000 बोनस में आपको मिल रहा है। तालियां मत जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ये आपको बोनस के रूप में दिया जा रहा है। इसी वक्त पहुंच गया है आसान और सुरक्षित तरीके से आपके बैंक अकाउंट में। वेल प्लेड मित्र। 9 प्रश्न हो गए, दुगनास भी हो गया और अब आ रहा है 10वां प्रश्न 3,20,000 का। और यहाँ हमारी चेतावनी हम देते हैं प्लेयर्स को कि इस मौके पर चूक मत जाइएगा, क्योंकि ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा ये मौका। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। भुवनेश कुमार 1 जनवरी 2025 को किस संस्थान के सीईओ बने? Bhuvnesh Kumar took over as the CEO of which organization on the 1st of January 2025? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A. IRDAI, B. AAI, C. UIDAI या D. नीति आयोग, NITI आयोग। सर कुछ आइडिया नहीं है इसका। ओके, लाइफलाइन है आपके पास तीनों जीवित, अगर आप लाइफलाइन लूंगा। लेंगे। ओके, कौन सी? ऑडियंस पे। ऑडियंस फॉर लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए।
कबीर जी, टिकटिकी जी शांत हो गई है। ऑडियंस जवाब दीजिए और बचाइए, और आपका समय शुरू होता है अब। सी UIDAI को सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया है, 62%। सर ऑडियंस के साथ जाऊंगा। जाएंगे? ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस सी कह रही है, क्या करें? सी पे ताला लगाने के लिए हाँ सर, सी पे ताला लगा। सी पे ताला लगाया जाए। Well done, audience, is the right answer. क्या बात है? UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार कार्ड जिससे बना था। हाँ, कोई आइडिया नहीं। बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑलराइट, तालियां बज जाए इनके लिए। चेक आ रहा है इनके नाम। $3,20,000 आपके नाम पर आ गया है चेक। ओके, वेल प्लेड मित्र बाप, एक लाइफलाइन चली गई है, और अब जैसा कि आप जानते हैं आएगा सुपर संदूक। कोई बाजा नहीं बजता है, आकार बन गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। तैयार हो जाइए। किसी भी प्रश्न को उत्तर ना जाने आप पास बोल दीजिए, हम अगला प्रश्न डाल देंगे। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? इंग्लिश में। इंग्लिश में, ओके। तैयार हो जाइए कमरे जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। मित्रबा, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है 90 सेकंड अब। Which country does Travis Head Australia, represent? Correct. Next. In which city is the Supreme Court of New India? Delhi, D. Correct. Which of these is not a prime number? 7, 9, 11, 13? 9. Correct. Next. Which of these tourist destinations is known for its white Lakshadweep. sand beaches? लक्षद्वीप। Lakshadweep is right. Who played the role of Rahul Jaikar in Ashiki 2? आदित्य रॉय कपूर। Correct. DeepSeek is an AI company from which country? China, India, USA, Japan? पास बोल सकते हैं अगर आपको। China. China is right. Correct. Next. Which planet has a moon named Miranda? Jupiter, Neptune, Pass. Next. How does the Turkish dish? Sweet is right. Next. Who will administer the 2025 Indian Premier BCCI. League? Correct. BCCI is right. Smoke and Ashes is a book by which Indian author? Kiran Desai, Sudha Murthy, Amish Tripathi, Amitav Ghosh. अमिताभ घोष। Correct. Next. Good guess. Which planet has a moon named Miranda? Jupiter, Neptune, Saturn, Uranus. सर जुपिटर। Wrong. भाई साहब, एक प्रश्न से चूक गए आप। सर, एक वरना प्रश्न नहीं आपको सर। और आपके परिवार को हम घर बुलाते, वही भोजन सबसे बड़ा खिलाते। मिस हो गया। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 90,000 रुपीज। वेल प्लेड। जहां चूक गए थे वो था Which planet has a moon named Miranda? It's Uranus, not Jupiter. Uranus. बोलिए क्या करें? सर Lifeline? ऑडियंस पोल। ओके, कबीर महाशय ये 90,000 के एवज में अपनी लाइफलाइन जीवित करवाना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। मित्र बाप, अब क्या बचा है आपके लिए एक एम्बिशन के तौर पर वर्ल्ड चेस के दुनिया में? सर टाइटल की तरफ से तो ग्रैंड मास्टर आखिरी होता है, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं होता। जी जी। पर अभी भी मेरा जो एम है वो है 2700 जो रेटिंग होता है वो अचीव करना, और फिर आगे जाके कैंडिडेट्स खेलना, और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओके। अगर मैग्नस कार्लसन आते हैं उनको खेल के हराना। जी जी। वो वर्ल्ड नंबर 1 है, उन्होंने विश्वनाथ आनंद को हराया था ओके। 2013 में। पर उन्होंने बोला कि मुझे और क्लासिकल चेस नहीं खेलना, इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया वर्ल्ड चैंपियनशिप से। तो अलग अलग टाइप का चेस होता है? हाँ सर, चेस 3 टाइप का होता है। जैसे कि क्लासिकल जो होता है नॉर्मल, जो फिर 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे चलता है। फिर आता है रैपिड, जो थोड़ा सा फास्ट होता है, जैसे कि 1 घंटे चलता है, और तो घड़ी को मारना पड़ता है बार बार? जी। वो सब में मारना पड़ता है। ओह ओके। और रैपिड के बाद आता है ब्लिट्ज। ब्लिट्ज होता है 5 मिनट का गेम, मतलब एक साइड के पास 5 मिनट होता है। वो 5 मिनट में गेम खेलना होता है? हाँ सर, वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, और बहुत मुश्किल होता होगा वो। क्या? और इंटरेस्टिंग भी होता है सर, फास्ट खेलना तो अच्छा लगता है। आपने सब फॉर्म खेला हुआ है? हाँ सर। ओके। सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा? वही 5 मिनट वाला? हाँ सर, ब्लिट्ज हाँ, सबसे फेवरेट जल्दी है। जल्दी खेलना पड़ता है। आपको जब
पता चला कि आप ग्रैंड मास्टर हैं। तो आपके पिताश्री से मैं पूछना चाहूंगा, कैसे लगा जब आपको कहना पड़ा अपने बेटे को कि आप ग्रैंड मास्टर बने? बहुत अच्छा लगा सर। ऐसा ऐसा पीरियड आएगा मेरे जीवन में। मैं तो एक्चुअली सोचा नहीं कब। जी। तो बहुत ही आनंद हुआ। और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता की एक तमन्ना रहती है कि वो जाने जाए अपने बेटे के उपलब्धियों से। सो यू आर नाउ नोन एज ग्रैंड मास्टर मिस्टर भास्कर। वेरी प्राउड मोमेंट। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न और तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। प्रश्न थोड़े से और कठिन हो जाएंगे। टिकटिकी जी शांत हो गए, समय समय मिलेगा आपको। 11वां प्रश्न लीस्ट रिस्क वाला है, 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उड़ीसा में बनने वाली और भौगोलिक संकेतक प्राप्त सिमिलपाल काई चटनी इनमें से किससे बनाई जाती है? द सिमिलपाल काई चटनी मेड इन उड़ीसा which has a GI tag is made from which of these? A. Red weaver ants. B. Caterpillars. C. Honeybees. D. Blue-winged butterflies. सर ये जानता हूँ मैं, ये इसके ऊपर नेशनल जियोग्राफिक में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। Okay. तो इसका आंसर है रेड वीवर एंट्स। ए को लॉक किया जाए। A है लाल बुनकर चींटियां, B इली, C मधुमक्खियां, D ब्लू विंग तितलियां। आप कह रहे हैं A। ए सर, एंट्स। एंड्स ताला लगा दें? हाँ सर। रेड वीवर एंड्स कह रहे हैं A पे ताला लगा जाए। It's the right answer. क्या बात है। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं वो बता रहे हैं कि ये जो चटनी है अधिकतर राज्य के जंगली इलाकों में लाल चींटियों से बनाई जाती है। इसका स्वाद तीखा होता है। सर ऐसा ये चींटी के साथ चटनी कौन बनाएगा? तो सर वही मुझे अनोखा लगा। हाँ। इसलिए याद है मुझे। वो बोल रहे हैं स्वाद जो है तीखा है, खाने के बाद काट ले अंदर तो। नहीं उसको मार के मतलब स्मैश करके मरने के बनाते बाद हैं। डालते हैं। हाँ। पर ये हमको बड़ा अजीब लग रहा है, चींटी का चटनी। तो पहली बार सुना हमने इसको। चलिए सही हो गया आपका, 6,40,000 जीत गए आप चींटी के मामले में। 12वां प्रश्न आएगा, 12,50,000 रुपए। ये रहा आपके सामने 12वां प्रश्न। रूसी क्रांति के एक प्रमुख व्यक्ति लियोन ट्रोत्स्की की हत्या किस देश में की गई थी? लियोन ट्रोत्स्की, a key figure in the Russian Revolution, was assassinated in which country? A. Yugoslavia. B. West Germany. C. Italy. D. Mexico. श्री ट्रोत्स्की नाम से मुझे एक चेस कंपोजर का याद आ रहा है। ट्रोत्स्की नाम है उसका। ओह ओके। ये तो वो नहीं है शायद, अगर हुआ तो बहुत बुरा होगा। ट्रोत्स्की तो इटाली और मैक्सिको तो नहीं होना चाहिए। हो भी सकता है कि वहां पे जाके छुप रहा होगा। लग रहा है वेस्ट जर्मनी और यूगोस्लाविया भी हो सकता है। अगर कष्ट हो रहा आपके पास 3 लाइफलाइन का उपयोग किया जा सकता है। सर ऑडियंस बोल लेना ऑडियंस चाहूँगा। बोल, ओके। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। प्रश्न कठिन है और ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और ऐसे ही चेतावनी दे रहे, कई बार ऑडियंस से भी गलती हो जाती है यहाँ पर आकर के, बट ये जनता जो है बड़ी शिक्षित है, गुणी है, ज्ञानी है। सही उत्तर दीजिएगा और आपका समय शुरू होता है अब।
ए को मिला है 28, बी को मिला है 53%, सी को मिला है 12 और डी को मिला है 7। इनको भी सेम कन्फ्यूजन है, यूगोस्लाविया या वेस्ट जर्मनी। सर रिस्क लेना नहीं चाहता। सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे? हाँ सर। 2 हैं आपके पास हाँ, ऐसे उत्तर। ओके, डबल डिप को अंकित कर दिया जाए कबीर जी। डबल डिप, तुम्हारा डबल डिप में आप क्विट नहीं कर सकते हैं। हाँ सर, वेस्ट जर्मनी। और 2 अवसर मिलते हैं आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर बी वेस्ट जर्मनी। बी वेस्ट जर्मनी, ताला लगाया जाए। ये गलत है। अब आपको एक अवसर मिला है दूसरा उत्तर देने के लिए। यूगोस्लाविया, इटली, मेक्सिको। सर इटली और मेक्सिको होगा तो पता नहीं मुझे, होना चाहिए यूगोस्लाविया, पर ये दोनों भी हो सकते हैं क्योंकि असैसिनेट हुए थे। असैसिनेट होते हैं जब छुपते हैं कहीं जाके। पर यूगोस्लाविया में जाऊंगा। ये यूगोस्लाविया। श्योर? फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर। ए यूगोस्लाविया कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। नो मित्रबा, ये भी गलत उत्तर है। इट्स मेक्सिको। कोई आइडिया नहीं था। कोई आइडिया नहीं था। मेक्सिको इज द राइट आंसर। लियोन ट्रॉट्स्की को लेनिन का दाहिना हाथ माना जाता था, लेनिन। और लेनिन की मृत्यु के बाद उन्हें जोसेफ स्टालिन, जो कि फिर राज कर रहे थे, ने एग्जाइल कर दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया उन्होंने। ट्रॉट्स्की मेक्सिको में रहते थे, जहां स्टालिन के एजेंट्स ने उनकी हत्या कर दी। सो मेक्सिको वाज द राइट आंसर। मित्रभा, आपसे अब हमको विदाई लेना पड़ेगा। और बहुत सुंदर खेल खेला आपने। 3,20,000 रुपए जीत गए। सबसे पहले तो ये 3,20 हम आपके बैंक में जमा करेंगे। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आएगा, अकाउंट नंबर आएगा। 3,20,000 1 2 3 4 ओके किया, कंफर्म किया और ये 3,20,000 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में, आसान और सुरक्षित तरीके से। तो बहुत बहुत बधाई आपको। इस जीत के लिए तो आपको बधाई दे रहे हैं, लेकिन बधाई हम इस बात की दे रहे हैं कि आपने देश का नाम जो है उज्जवल किया है। ग्रैंड मास्टर हैं आप, और अभी भी आपको तसल्ली नहीं है, आप और भी आगे जाना चाह रहे हैं। हाँ सर। हमारी शुभकामनाएं सदा रहेंगी आपके साथ। थैंक यू। और सबकी प्रार्थनाएं भी है कि जितनी कम उम्र में आपने चेस खेलना शुरू किया है और आज आप इस स्तर पर पहुंचे हैं। वेल प्लेड मित्रभा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you so much. All the best. God bless you.